बच्चों को भी नहीं देते। क्यों? नहीं साहब बीमारी है, मौत। मगर हुसैन की अजादारी, हुसैन की मजलूमियत, वो चीजें आप देखिए कि पहली मुहर्रम से जहां जहां मरसिया हो रहा है, मजलिसें हो रही है, विदाउट डिस्टेंस के लोग, बगैर किसी डिस्टेंस के साथ में बैठे हुए हैं, अजादारी कर रहे हैं। मौत का खौफ क्यों नहीं है? इसलिए कि हुसैन की मजलूमियत मौत के खौफ को निकाल देती। हुसैन की मजलूमियत का वो अलग खत्म हो गई बात। तो अब जो हमारी अजादारी है, बस मैं एक जुमला कहूंगा, ये जो आजादारी है ये माले गनीमत नहीं है, ये आजादारी बुजुर्गों का जिहाद, ये बुजुर्गों का जिहाद है। और फिर ये आजादारी जो शहजादी ज़ैनब ने पहुंचाई, जो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पहुंचाई, जो बाद करबला वालों ने पहुंचाई, करबला और बाद करबला, करबला मुसीबतों का मरकज है और करबला के बाद हर कदम फिर करबला। आसान नहीं है। यहाँ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ कुछ उस सिन से बड़े भी हैं। औलाद से कितनी मोहब्बत होती है इंसान, बताने की जरूरत नहीं है। जरा सा बुखार आ जाता है तो माँ बाप का दिल हिल जाता है, बुखार बढ़ जाता है तो दिल हिल जाता है कि साहब बच्चा हमारा मुस्कुराता रहता था लेकिन उसका चेहरा हमसे नहीं देखा जाता। बच्चे का बुखार में चेहरा उतर गया, बाप की माँ की आंख से आंसू निकल जाते हैं, और जो माँ ये देख रही है कि बेटा नौशा बना है मगर मख्तल में जा रहा। अगर किसी की बेटी की शादी हो और जिस दिन शादी हुई हो उस दिन अगर दामाद हादसे का शिकार हो जाए तो क्या आलम होगा? दिल के टुकड़े हो जाए, उसके जीने की तमन्ना होगी। लेकिन हुसैन अपने दामाद को खुद मख्तल में भेज रहे हैं। ऐसी शादी, ऐसा नौशा कायनात में नहीं हुआ। आज लोग इतने पढ़े लिखे हो गए कि जो कह रहे हैं कि नहीं शहजादे कासिम की शादी नहीं हुई, करबला जाइए, जियारत कीजिए, चाहे जब कीजिए, वहाँ हुजरे उरूसी बना हुआ। अब से नहीं, सदियों से है, सदियों से उलमा देख रहे हैं शहजादे कासिम का एक अलग हुजरा, एक अलग रूम है जिसमें जो है सामान बारात रखा हुआ, सामान शादी रखा हुआ। इराक के उलमा से पूछा गया ये क्या? कहा ये कासिम इब्ने हसन की शादी का एहतमाम यहाँ सेगा जारी हुआ था, यहाँ मौला ने अक़द किया था, लिहाजा वो हिस्सा हुजले उरूसी के कासिम के नाम से मशहूर। और वो कासिम जो आए यान करके कहते हैं चचा इजाजत दीजिए, चचा इजाजत दीजिए। मौला ने कहा नहीं बेटा ये मेरे बस की नहीं है, तुम मेरे उस भाई के औलाद हो जो भाई इस दुनिया में नहीं है, तो मैं कैसे गवारा करूंगा? तुम मैदान जाओ और तुम्हारे सरो तन में जुदाई हो जाए। निकले, अपने चचा अब्बास की खिदमत में आए और आन करके हाथ जोड़ के कहा चचा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हजरत अब्बास ने जो अंदाज देखा कि भतीजा हाथ जोड़े हुए है, गले से लगा के कहा तुम पे मेरी जान कुर्बान कासिम, तुम मेरे सामने दस्ते अतर नहीं चचा, आप मेरे बाबा के भाई हो। नहीं मैं उनका गुलाम हूँ। कहा वो आप कह सकते हो, मेरे लिए तो चचा हो ना, वो आपकी मर्जी है, आप मेरे बाबा की अजमत को समझ के अपने भाई को आका कहें, लेकिन मेरा तो रिश्ता भतीजे का है। मैं तो चचा की हैसियत से ही आपको आपसे मांगूंगा चचा की है। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपने चचा से कुछ मांगू? चचा मेरा इस वक्त बाबा जिंदा नहीं, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मौला अब्बास कहाँ गए, क्या कह रहे हैं कासिम, क्या चाहिए? कहा कि बस चचा सिफारिश कर दीजिए कि मुझे मैदान की इजाजत। मौला अब्बास ने सर झुका लिया। भतीजे अपने चचा को शर्मिंदा न करो, मेरे बस की नहीं है, तुम नहीं जानते मैंने किन अरमानों से तुम्हें कांधे पे बिठाया, गोदियों में खिलाया। शहजादे कासिम क्या करे, अपनी फूफियों से इजाजत के लिए आए। शहजादी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम ने भी इनकार कर दिया। खेमे से बाहर निकले, बेरोना खेमा आए और धूप की लू के झक्कड़ चल रहे थे।
सहराए करबला तपी हुई थी। ऐसे आलम में शहजादा आके धूप में खड़ा हो गया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आसमान को देख कर खड़ा हो गया। शहजादी ज़ैनब ने शहजादी उम्मे कुलसूम को आवाज दी, ए बहन देख नहीं रही हो कि भतीजा इस शिद्दत की धूप में अकेला खड़ा हुआ है? आवाज दी, ए मेरे हसन के बेटे, ए मेरे भाई की औलाद, क्यों खड़े हुए हो? अरे फूफी की आवाज पे लब्बैक कहो। शहजादे कासिम ने लब्बैक कहा, मगर आपके कांधे को देखकर, आपकी पुष्ट को देख के अंदाजा हो रहा था कि धूप में खड़ा हुआ भतीजा रो रहा है। शहजादी ज़ैनब खुद बाहर आई, भतीजे के पेशानी को चूमा, गले से लगाया। कासिम क्या बात है? कहा फूफी अम्मा बात कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है। कहा नहीं बताओ, इतने गिरिया और तुम धूप में खड़े हो गए, खेमे से निकल के आ गए। कहा फूफी अम्मा जब से बाबा का इंतकाल हुआ है, बाबा की शहादत हुई है, एक सांस के लिए भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं यतीम हूँ। एक सांस के लिए भी मुझे एहसास नहीं हुआ मैं यतीम हूँ। लेकिन आज मैंने देखा कि आप औना मोहम्मद की सिफारिश कर सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं कर सकती। मुझे एहसास हो गया कि यतीम का कोई नहीं होता। कासिम के जुमलों ने शहजादी के दिल को जख्मी कर दिया। का कासिम तूने ये क्या कह दिया? ज़ैनब का दिल जख्मी हो गया। ये कह के खिदमत हुसैन में लेकर के आए। का भाई इसने वो जुमला कहा है कि ज़ैनब की रूह निकल जाए। का क्या कहा? ये अपने को यतीम समझ रहा है, इसे यतीमी का एहसास हो रहा है, भैया इसे इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, कमर से तलवार को बांधा, तलवार जमीन पे खत देने लगी और उसके बाद में रुखसत होने लगे। शहजादी उम्मे फरवा ने एक मर्तबा अपने बेटे को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा और खड़ा किया। बीवियां सामने से हट गई। कहा कि क्या बात है? कहा कि नहीं, जी भर के मुझे अपने इस दूल्हा बेटे को देख लेने दो कि मेरा बेटा मैदान में जा रहा है। हाँ, माँ इधर देख रही थी, लेकिन उधर दुल्हन देख रही थी जो चंद सानिये की, चंद दिन की नहीं, चंद महीने की नहीं, पर चंद लम्हों की दुल्हन, चंद लम्हों की दुल्हन थी। हाँ, आप जब किसी शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो आपको जगह जगह पहले खाने से पहले मशरूबात पेश किए जाते हैं, मशरूबात पेश किए जाते हैं, पानी पेश किया जाता है, बाराती कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे। लेकिन करबला में कासिम की वो शादी है जहाँ दूल्हा और दुल्हन 3 दिन के भूख और प्यास में है। और फिर इमाम हुसैन ने कहा बेटा चलो तुम्हें मक्तल की तरफ जाना है। छोड़ा, घोड़े पे बिठाया। कमसिन शहजादा 13 साल के सिन में सामने आया, लश्कर के रजस पढ़ा और इस अंदाज से रजस पढ़ा कि लोगों के दिल पे आपकी आवाज और रजस की घन गरज ने एक दिल में खौफ पैदा किया। लोग कहने लगे बच्चा 13 साल की उम्र का है, लेकिन इसकी आवाज में एक अजीब रौब है, इसकी आवाज में अजीब जलालत है। शहजादे ने कहा तुमने मेरे बाबा हसन की सुलह को देखकर शायद ये समझ लिया होगा कि मेरे बाबा कमजोर थे, इसलिए मेरे बाबा ने अपने खत में लिखा, वसीयत में लिखा कि मेरा कासिम मेरा नुमाइंदा होगा। जो बाबा अगर जंग करते तो कैसे करते ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा, इसलिए कि मैं मौलाए कायनात का अली का पोता हूँ। ये कहकर आपने हमला किया और जब हमला किया लश्कर तितर बितर होता नजर आया। उसके बाद में लोगों ने कहा नहीं, ये बच्चा बहुत बहादुर है, इससे वैसे जंग की जाएगी जैसे की जाती है बहादुरों से। एक आया, 2 आए, 4 बेटे हजरत शामी के आए, फिर नार हो गए। हजरत शामी गुस्से से पागल हो गया। मुकाबला हुआ, मुकाबले में मौला अब्बास की तरफ कासिम ने देखा। मौला अब्बास ने न जाने अपनी आंखों और अपने अबरू के इशारे से क्या बता दिया। शहजादे कासिम ने वैसे ही अमल किया, आगे बढ़े, दुश्मन को वार का मौका दिया। जब दुश्मन देखो आए था, इतना ऊंचा पहाड़ जैसा इंसान
جب شہزادے پہ حملہ کیا، شہزادے نے آنے کا راستہ دیا، یہاں تک کہ تلوار شہزادے کے سر سے گزری، شہزادے نے سر کو جھکایا، گھوڑے کو ہلکا سا نوہڑایا، گھوڑے کو ہلکا سا موڑا، کمر بند میں دشمن کے ہاتھ ڈالا اور دوسرے نیزے سے اس طریقے سے اس کے پیٹ میں اتار دیا کہ اسی نیزے کو زین پہ کھڑے رہ کر اس دیو قامت انسان شقی کو آپ نے نیزے پہ بلند کرا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خیبر کا علی در خیبر کو اٹھائے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ابن سعد کی آواز بلند ہوئی، اے لوگوں دیکھ لیا تم نے، یہ لوگ بھوک اور پیاس میں بھی ان کے خون میں شجاعت حیدر کرار ہے، یہ نہ سمجھو یہ پیاسا ہے، اگر ذرا سا بھی تغافل کرو گے لشکر میں کوئی نہیں بچے گا، ہر طرف سے حملے ہونے لگے، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے کچھ ہوا اور کہیں سے کچھ۔ شہزادہ اس عالم میں گھوڑے پہ جھومتے رہا یہاں تک کہ شہزادہ نظر نہیں آیا، ایسے لگتا تھا جیسے بس لوہا برس رہا تھا اور کچھ نہ تھا، نیزے پہ نیزے چلنے لگے، شمشیروں پہ شمشیریں چلنے لگی۔ شہزادے نے آواز دی، آواز دے کر کے کہا السلام علیکم، نہیں بلکہ فرمایا یا اما ہو ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئے چچا مدد کے لیے تو آئے تھے، مگر قیامت کی منزل یہ تھی کہ امام حسین نے کہا کہ تیرے چچا کے لیے یہ بہت گراں ہے کہ تو مدد کے لیے آواز دے، اور میں اس وقت آیا کہ جب ظالم تجھ پر گھوڑے لے کر کے چلے گئے کہ میرا قاسم جیتے جی پامال ہوا، گودی میں اٹھایا، لاشے کو ساتھ میں عباس بھی لے کر کے آ رہے تھے، جب چلے تھے قاسم تلوار زمین پہ خط دے رہی تھی، جب خیمے میں آئے لاشا طویل ہو گیا تھا، ام فروا نے دیکھا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اے میرے لال تجھے دولہا بنا کے بھیجا تھا، مگر کبریٰ بی بی نے چند لمحوں کی دلہن نے داماد حسین کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا تو بس اتنا کہا بابا میرا قاسم گیا تو کم سن تھا، اب ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑا آدمی خیمے میں آ گیا، اتنی تلواریں پڑی کہ شہزادہ زخموں سے چور ہوا، لاشا پامال ہوا۔ امام حسین نے آواز دی اے بھابی فروا لو تمہارا بیٹا، چہرہ تو نہ باندھ سکا، خون میں بلتا ہو کر گیا۔ والے تجھے واسطہ ذکر محمد والے محمد کا جب تک زندہ ہیں اپنی توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت پر، احمد عالم کی امامت پر زندہ رکھ، نبی والے نبی کی شفاعت نصیب فرما اور ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ باتیں کہتی تھی ماں خدا سے فاصلے میں فاصلہ، خدا حافظ فاصلے میں فاصلہ، خدا حافظ